आप सब कैसे हैं बच्चों? मैं आपकी अध्यापिका नुपुर मैम आपको आज कक्षा 3 की हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 13 पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, इस पृष्ठ को पढ़ने से पहले मैं आपको शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य के बारे में बताऊंगी। शुद्ध वाक्य कौन से होते हैं बच्चों? शुद्ध वाक्य वो होते हैं जिनमें व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में लिंग, वचन और पुरुष, काल, कारक आदि क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम शुद्ध वाक्य बोलते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वाक्य पूर्णतया पूरी तरह से शुद्ध हो, जिसमें अच्छे से मात्रा, लिंग, वचन और पुरुष और काल और कारक क्रिया आदि का सही से प्रयोग किया गया हो, तो वह वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य होता है। और जिन वाक्यों में लिंग, वचन, पुरुष, काल या कारक या मात्राएं आदि का सही से तालमेल ना हो तो वह अशुद्ध वाक्य होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम एक वाक्य देख लेते हैं। पिताजी ने 3 दर्जन सेब खरीदा। इसमें हमें क्या करना है? पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखो। इससे यह पता चलता है कि यह हमारा वाक्य जो है पिताजी ने 3 दर्जन सेब खरीदा यह अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पिताजी ने 3 दर्जन सेब खरीदा, तो एक तो सेब है नहीं बच्चों, कई सारे सेब हैं, तो कई सारे सेब को पिताजी ने खरीदे, तो यहाँ पे खरीदा शब्द जो है वह गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक से ज्यादा चीजें होती है तो वह बहुवचन हो जाती है, तो खरीदा की जगह क्या आ जाएगा? खरीदे। पिताजी ने 3 दर्जन सेब खरीदे। ठीक है बच्चों, इसी तरह दूसरा वाक्य भी देख लेते हैं। 3 लड़की खेल रही है, तो यह भी वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 लड़कियों के बारे में कहा गया है, तो 3 लड़कियां होना चाहिए। तो यह 3 जो लड़की है, 3 जो है वो बहुवचन का शब्द है और लड़की एक वचन है, तो बहुत सारी लड़कियां खेल रही हैं, इस एक से ज्यादा लड़कियां हैं, तो यहाँ पे 3 का प्रयोग किया गया है, 3 शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा? 3 लड़कियां खेल रही हैं। ठीक है, इसी तरह तीसरा वाक्य भी देखते हैं। आपने यह पुस्तक कितने में खरीदा? आपने यह पुस्तक कितने में खरीदा? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, क्या अशुद्ध वाक्य है? पुस्तक। ठीक है, पुस्तक वाक्य जो है यह अशुद्ध है। ठीक है, आपने यह पुस्तकें, पुस्तक की जगह जो है बहुवचन हो जाएगा, तो बहुवचन में पुस्तकें हो जाएगा। आपने यह पुस्तकें कितने में खरीदी? ठीक है, आपने यह पुस्तकें कितने में खरीदी। अब इसी तरह एक और वाक्य देखिए। मेरे को खाना दो, यह अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, शुद्ध वाक्य किस तरह से बोलते हैं बच्चों? मुझे, मेरे को अशुद्ध वाक्य है, इसकी जगह हम क्या प्रयोग करेंगे? मुझे खाना दो। अनेकों सैनिक शहीद हो गए। अनेकों, जब कई सारे सैनिकों की बात हो रही है तो यहाँ पे अनेकों नहीं अनेक आएगा। अनेक ही अपने में ही पूर्णता सबके बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, अनेक अगर हम लिखते हैं अपने वाक्य में, उसी से पता चल जाएगा कि कई लोगों के, कई सैनिकों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें जो है बहुवचन जो है यहाँ पे गलत लिखा है, तो इसका बहुवचन बदल के क्या होगा? अनेक। ठीक है, अनेक सैनिक शहीद हो गए। इसी तरह आज सोमवार का दिन है, तो एक ही वाक्य में हम जो है 2 शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब एक ही वाक्य में जब एक ही अर्थ को प्रकट करने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग हो, तो उस प्रयोग
कर दिया जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, जब एक ही वाक्य में एक ही अर्थ को प्रकट करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो वह वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे यदि हम इसको इस तरह से लिखते हैं, आज सोमवार है, इसी से ही पता चल जा रहा है कि आज सोमवार का दिन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिन हमें लिखने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह देखिए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। यह सब अशुद्ध वाक्य है बच्चों, इनको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, पुत्र, पुत्र एक अशुद्ध वाक्य है तो इसको शुद्ध करके क्या लिखेंगे, पुत्र। क्या लिखेंगे, पुत्र। हर्ष, हर्ष अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो पुत्र एक अशुद्ध वाक्य है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, पुत्र। और हर्ष जो है यह भी अशुद्ध शब्द है तो इसका शुद्ध अर्थ क्या होगा, हर्ष। ठीक है, इसी तरह ऐसा, ऐसा अशुद्ध शब्द है, इसका जो है शुद्ध शब्द क्या होगा, ऐसा। औरत, औरत भी अशुद्ध शब्द है तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, औरत। बीमारी, बीमारी भी अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द क्या होगा, बीमारी। यहाँ पे देखिए अशुद्ध शब्द दूसरा, दूसरा अशुद्ध शब्द है तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा बच्चों, दूसरा। इसी तरह स्कूल, स्कूल अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द क्या होगा इसका बच्चों, स्कूल। क्या होगा, स्कूल। बाजार, बाजार अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द क्या है, बाजार, बाजार। ज के नीचे देखिए छोटी सी बिंदी लगी है। ठीक है, तो इससे इसका उच्चारण ज हो जाता है, बाजार। मिठाई, मिठाई अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होगा मिठाई। लड़ाई, लड़ाई अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द क्या होगा बच्चों, लड़ाई। ठीक है, ठीक है, आप फिर से इसे दोबारा से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। और इस अभ्यास को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है, यही आपका गृह कार्य है। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।